Hello, how are you all? कैसे हैं आप सब? So next class is going to be taught law important cases part 3. 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं. Now this is going to be the next class. मेरा नाम कृति नागर है. मैंने अपना BLL BNI भोपाल से कर रखा है. मेरी ऑल इंडिया रैंक was 339 जब मैंने क्लैट का एग्जामिनेशन दिया था यूजी का. एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक was 425 जब मैंने क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन दिया था. फिर मैंने अपना LLM GLU गुजरात से किया. मैं एक प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और मैंने UGC नेट भी क्लियर कर रखा है. लॉ समर कैंप 2 days एक्स्ट्रा वैकेंसी फॉर इंटर स्कूल लर्निंग एंड फन May 27 एंड 28 को होने वाला है दिल्ली में. तो अगर आप ये अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हैं. Day 1 JV SD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में है. ये सारी की सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, काउंसलिंग, अन अकेडमी टॉपर्स के साथ लंच, पॉप क्विज, लाइफ एट NLU ये सब रहेगा. और Day 2 को अन अकेडमी एक्सपीरियंस स्टोर दिल्ली में ये सारी टाइमिंग पे ये सारी चीज़ें रहेंगी. आप बहुत सारी चीज़ें इसमें जीत भी सकते हो. तो अगर आप ये इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, आप दिल्ली रहते हो, तो ये फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्कैन कर लो, आपको मिल जाएगा. अन अकेडमी का अगर आपसे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है 6 मंथ्स एंड अब में फिजिकल नोट्स भी अवेलेबल हैं. ऑफर जो है May 23 से 27 तक वैलिड है. अगर आपको मेरी पढ़ाई का अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, जिस कृति भी यूजुअली सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक को ही फिजिकल बुक्स अवेलेबल है. पर अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स एंड अबव का लिया May 27 से पहले तो आपके लिए भी फिजिकल नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे. तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप May 27 से पहले ले सकते हैं. 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन करंट प्राइस 5000 रुपीज़ पे है. इस पर आपको मिलेंगे 30 डेडिकेटेड रिविजन आवर्स, 3 प्रैक्टिस AIMT. अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. कृति भी कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम जो है प्लस से डिफरेंट है. प्लस में आपको मिल जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं. आइकॉनिक में मिल जाती है आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेस हैंड में प्रायोरिटी भी मिलती है क्लासेस में. एक बार अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी बैचेस अन अकेडमी अवेलेबल हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हो. NLU एस्टीम रिविजन बैच है क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए May 20 को शुरू हो रहा है. NLU रोड मैप एक्सीलेंस बैच है क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए May 20 को शुरू हो रहा है. तो आप उसको 20 में एनरोल कर जाए, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. मिशन NLU एक्सीलेंस बैच है क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए May 25 को शुरू हो रहा है. अगर आप उसको 20 में एनरोल कर जाए, इसमें भी कर सकते हैं. करंट अफेयर स्पेशल क्लास का सीरीज मैराथन है. अगर आप ये अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हैं. स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है अन अकेडमी ऐप पे. May 26 को राघवेंद्र सर की क्लास है. अगर आप ये अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हैं. दिव्य सर की क्लास May 27 को है, तो आप अटेंड करना चाहते हो कर सकते हैं. स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है अकेडमी ऐप पे. इसके इन्यूमरेबल फीचर्स हैं. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल्स होता है, लर्नर्स के लिए रेज हैंड कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, कहीं से कभी भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो. अब हम शुरू करते हैं दोस्तों टॉट लॉ इंपॉर्टेंट केसेस पार्ट 3. एंड हेलो जी हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. चलिए शुरू करते हैं. अब मैं आपसे वो बता रही थी जनरल डिफेंसेस में कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है. तो हमने लास्ट क्लास में एक्सीडेंट तक कर लिया था, इनएविटेबल एक्सीडेंट तक. नाउ वील बी स्टार्टिंग विद नेसेसिटी. तो नेसेसिटी का केस है कोप वर्सेस शार्प. इस केस में क्या होता है कि अच्छा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी का घर है, ठीक है, ये एक्स का घर है. अब एक्स के घर में क्या हो जाती है, फायर लग जाती है. ये फायर है, 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 ठीक है. अब यहाँ पे और भी घर है जिनके घरों तक ये फायर स्प्रेड हो सकती है, ठीक है. ये जो है और भी घर हैं दोस्तों जहाँ पे ये फायर जो है स्प्रेड होती हुई दिख रही है अगर इसे रोका नहीं गया तो. तो अब एक बहादुर आदमी है वाई, जो कि सीधा जाता है एक्स के घर के अंदर और सारे की सारी आग को बुझा देता है दोस्तों, ताकि ये जो आग है ये किसी और के घर में ना फैल पाए. अब यहाँ पे क्या होता है, एक्स को बड़ा गुस्सा आता है कि एक्सक्यूज मी, हाउ डिड यू इवन ब्रेक इनटू माय हाउस, हाँ, हु डू यू थिंक यू आर, तुम मेरे घर में कैसे आ गए. तो एक्स क्या करता है, एक्स वाई के अगेंस्ट ट्रेसपास का केस करता है. ट्रेसपास मतलब क्या होता है, ट्रेसपास मतलब कि किसी और की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस जाना. तो वाई एक्स की परमिशन लिए बिना उसकी प्रॉपर्टी में घुस गया था आग बुझाने के लिए. सो यहाँ पे इसलिए वो उसके अगेंस्ट केस कर देता है ट्रेसपास का. तो Y in this particular takes the defense of necessity. Y क्या करता है, Y necessity का डिफेंस लेता है. necessity is a general defense in law of torts. क्या बोलता है necessity? necessity ये कहता है कि अगर for doing something necessary, अगर आप ऐसा काम करते हैं जो इतना necessary था कि अगर वो नहीं होता तो एक greater harm हो जाता, कुछ और ज़्यादा मुश्किलें पड़ जाती और ज़्यादा लॉस हो जाता, तो आप torts में liable नहीं होगे. तो क्या यहाँ पे वाई ने एक बड़ा हार्म बचाया है दोस्तों? क्या यहाँ पे वाई ने ऐसा कुछ किया है कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो आपदा आने वाली थी वो टल गई है? टलती चली टलती चली टलती चली चली टलती चली, हाँ भाई बिल्कुल टल गई है, क्योंकि ये बाकी जो घर है अब इन घरों में आग नहीं लगी. तो क्योंकि बाकी जगहों पे बच गया और बाकी जगहों पे आग नहीं लगी, सो देयरफॉर दिस विल कम अंडर नेसेसिटी एंड देयरफॉर
वाई विल नॉट बी लाइबल फॉर ट्रेसपास। तो इस केस में वाई ट्रेसपास के लिए लाइबल नहीं होगा बिकॉज ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि वो ये बोलेगा कि मैंने ये नेसेसिटी के लिए किया है, और अगर कोई भी रीजनेबल पर्सन होता मेरी जगह तो वो भी यही करता, लोगों की जान बचाने की कोशिश करता, बाकी लोगों के नुकसान होने से बचाने की कोशिश करता। मैंने ट्रेसपास कमिट किया है, मैं मानता हूँ, पर अच्छे रीजन के लिए किया है, नेसेसिटी के लिए किया है। तो अगर आप नेसेसिटी के लिए टॉर्ट कमिट भी कर देते हो तो भी आप टॉर्ट्स में लायबल नहीं होते हो दोस्तों। ऑलराइट, सो यहाँ पे देयरफॉर अंडर नेसेसिटी वाई विल नॉट बी लायबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज गोइंग टू बी प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ खुद ऐसा कुछ करता है जो कि गलत है दोस्तों, तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। इसका एक बहुत फेमस केस है। उस केस में क्या होता है, ये गाड़ी है, ठीक है, अब ये दो चोर है, ये दो चोर जो है रॉबरी करके आ रहे थे, ये लोग जो है बैंक लूट के आ रहे थे, और ये भगते भगते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आए। अब दोनों लोग गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी बहुत तेज चलाने लग गया। एक जो चोर था वो बहुत मस्त वू जू जू, उसने बढ़िया अपना मतलब वीडियो गेम बना लिया था और वो बहुत तेज चला रहा था। गाड़ी जाके एक पोल में घुस गई, जिसकी वजह से गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ, और अंदर जो ये साइड में बंदा बैठा हुआ था पैसेंजर सीट पे, उसको चोटें आई। अब जो पैसेंजर सीट पे बंदा बैठा हुआ था उसने ड्राइवर के अगेंस्ट केस किया। he filed a case against the driver. So in this particular case the court said that कि ड्राइवर लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेंटिफ है जो साइड में बैठा हुआ था he himself is the wrongdoer। वो चोरी करके आ रहा था, वो रॉबरी करके आ रहा था, वो एक गलत काम कर रहा था। So therefore in this particular case he will be liable। ठीक है ना, चल ही विल नॉट बी लाइबल, मैं क्या बोला, ओहो। सो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल बिकॉज प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ खुद ही गलत काम कर रहा है। चलिए, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इस केस में क्या होता है दोस्तों, एक आदमी है, ये उस आदमी का घर है, ठीक है, एक्स है, एक्स का ये घर है, एक्स के घर के बाहर एक वरांडा है। अब इस वरांडे में क्या हुआ है, स्प्रिंग गन्स लगा दिए गए हैं। स्प्रिंग गन्स जो पैर में लग जाते हैं, अगर आप उस पर पैर रखो तो वो बंद हो जाते हैं और आपके पैर मतलब मस्त वाला दर्द होता है, फिर वो वाव टाइप्स, ठीक है। तो अब एक आदमी चोरी करने के लिए इसके घर में आता है, वाई जो है इसके घर में चोरी करने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस क्या होता है कि वो चोरी करने के लिए कूदता है, कोई नोटिस वोटिस भी नहीं लगा हुआ था, एक्स ने अपने घर के बाहर कोई नोटिस भी नहीं लगाया था कि स्प्रिंग गन्स इनसाइड ऐसा कुछ करके, तो एक्स वाई को पता भी नहीं था कि अंदर स्प्रिंग गन्स हैं। वाई चोरी करने के लिए कूदता है और उसके पैर में मस्त वाला वो स्प्रिंग गन बंद हो जाता है और उसको चोट लग जाती है और उछलाता है वो करके, और फिर उसको जो इंजरी होती है उसके लिए वो एक्स के अगेंस्ट केस करता है कॉम्पेंसेशन का। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि भैया जी यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो लायबल होगा, यहाँ पे प्लेंटिफ द रॉन्गडूअर वाला चीज़ नहीं लगाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेंटिफ द रॉन्गडूअर यहाँ फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि देखो हम समझते हैं वो तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आ रहा था, वो कर रहा था गलत, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रेमेडी नहीं मिलनी चाहिए। तुमने नेग्लिजेंस दिखाई है, यू वर द पर्सन हु हैज शोन नेग्लिजेंस, वाई बिकॉज यू डिड नॉट पुट अप अ नोटिस। आपको नोटिस रखना चाहिए था पर आपने नोटिस नहीं रखा है, और क्योंकि आपने नोटिस नहीं रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने की है नेग्लिजेंस एंड देयरफॉर यू आर गोइंग टू बी लायबल। तो यहाँ पे जिस बेचारे के घर में चोरी हो रही थी वही बंदा लायबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का इंपॉर्टेंट केस है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है जो कि नेग्लिजेंट था और सामने वाले पर्सन ने भी कोई काम किया है जो नेग्लिजेंट था, तो जो डिफेंडेंट है उसकी लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कार चला रहे हैं, ये आपकी कार है, आपने हेडलाइट्स नहीं जलाई हैं और सामने से एक बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों कुछ कुछ गलत काम कर रहे हो, तो दोनों में से जो भी एक दूसरे के ऊपर केस करेगा उसको उतना कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था अगर वो ये नहीं करता। तो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स द नेग्लिजेंस, ठीक है। ऑल्सो जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जो लास्ट में बचा सकता था एक्सीडेंट होने से या कोई भी टॉर्ट कमिट होने से, वो लायबल होता है, ठीक है। चलिए, अब एक केस हुआ है, इस केस में क्या हुआ है कि हाँ, एक पोल है, एक रोड है, उसमें एक पोल बीच में खड़ा कर दिया गया है,
एक तो जिंदगी ही अलग है। एक रोड है, एक पोल है, पोल रोड के बीच में खड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक आदमी बहुत स्पीड में आ रहा था और उस पोल में भिड़ जाता है और गिर जाता है और उसे चोटें लगती है। अब ये जो बेचारा ड्राइवर था जिसे चोटें लगती है, ये उस आदमी के अगेंस्ट केस करता है जिसने पोल को वहां पे खड़ा किया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई डिफेंडेंट लायबल नहीं है, क्योंकि जो प्लेंटिफ है, जो आदमी की गाड़ी थी, जो ड्राइवर था, वो सामने पोल देख सकता था और अवॉइड कर सकता था एक्सीडेंट को, बट वो इतनी स्पीड में था कि उसने देखा ही नहीं। सो यहाँ पे उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो अवॉइड कर सकता था, पर उसने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया और उसको इंजरीज हो गई। तो डिफेंडेंट उसके लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज प्लेंटिफ हैड द लास्ट अपॉर्चुनिटी, डिफेंडेंट विल नॉट बी लायबल इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस है दोस्तों। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को अच्छा लगा। एंड क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टाटा।